घर में रहकर बिना पैसा खर्च किए बिना जिम जाए कौन कौन है जो अपना वज़न कम करना चाहता है? कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मंडे से हमारा 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज, साथ ही हमारा करवा चौथ वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इस बात को ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो उससे चलिए पहले हम सैटरडे और संडे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं बना कर रखी थी, तो आप सभी के साथ शेयर करने का तो बनता ही है। जो भी थोड़ी बहुत क्रेविंग थी इसी दिन मैं खाई हूँ, क्या क्या की हूँ आप सभी के साथ वो सारी चीज़ों को शेयर करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सैटरडे का व्लॉग। तो सैटरडे के सुबह में मैं बनाई थी चाउमीन बच्चों के लिए, कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे हर रोज़ की तरह हमारा सारा काम काज सब कुछ हो गया है और अभी मैं लेकर बैठ गई थी यहाँ पर चाउमीन। आज सुबह के नाश्ते में बच्चों के लिए, बेटी के लिए खास करके, क्योंकि उसे ना सैटरडे के दिन चाउमीन लेके जाना ही जाना है। सारे फ्रेंड्स लोग लेके आते हैं ना, तो इसीलिए वो बोलती है। बेटा तो खैर नहीं लेके जाता है, क्योंकि वो बोलता है मम्मी बचता ही नहीं है, खा ही नहीं मैं पाता हूँ, इसीलिए वो तो नहीं लेकर जाता है। तो आज मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ना क्रेविंग हो रही थी। और 2 दिनों बाद हमारा चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं सोची फिर तो खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी मैं चैलेंज वगैरह करती हूँ ना, तो मैदा और चीनी 2 चीज़ को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी मानव शरीर मनुष्य कहाँ रोक पाता है अपने आप को, मन होता ही है कि खा ले। तो इसीलिए सोची कि चलो आज खा लेते हैं मन से। फिर कुछ दिनों तक नहीं भी खाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और घर का बना हुआ है तो सब्जियां सबसे ज़्यादा है इसमें, तो उतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसीलिए इसे हम खा लेते हैं। और जो लोग भी चैलेंज को स्टार्ट करने वाले हैं, प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सभी का नाम लिख लूँगी और उसके बाद फिर लास्ट दिन भी मैं सभी से पूछूँगी कि कितने लोगों ने कम किया है या फिर नहीं कर पाए हैं। जो भी होगा सब कुछ शेयर करेंगे आप सभी के साथ। तो चलिए पहले खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, 11:30 हो गया है। कितना भी कर लो ना, जल्दी जल्दी टाइम हो ही जाता है। 11:30 हो गया, खा लेते हैं। और नल भी खुल गई है, पानी भरना है, उधर चावल चढ़ा हुआ है तो उसका माड़ निकालना है, फिर सब्जी बनानी है, बहुत सारा काम है। तो चलिए खाते हैं, क्योंकि खाने में तो मुझे टाइम लगता ही है, तो इसीलिए चलिए खाते हैं। तो नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना बना ली थी। आज मैं बनाई थी काले चने की सब्जी और साथ ही चावल। मैं सोची सिंपल रहेगा, उसके साथ पापड़ तल देंगे और उसके बाद फिर सैलेड बना देंगे, इतना इनफ हो जाएगा। लेकिन बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं बोलते हैं कि नहीं हम लोगों को वो नहीं खाना है। मेरा बेटा पता नहीं, उसे ना चना पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी उसे चना पसंद नहीं है, तो वो नहीं खाना जाता है, खाना चाहता है। पापा उसके घर में थे, पापा के सामने नाटक करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके पापा बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो अंडा लेकर के आ जाओ, उसी का ऑमलेट बना देंगे तो तुम लोग खा लेना। फिर उसके बाद मैं अब ऑमलेट और चावल कैसे खाता, तो फिर मैं दाल बनाई और ऑमलेट बना दी। आज मैं ना आप सभी से बताना चाहती हूँ, मैं ना बहुत छोटा से ही खाना बना रही हूँ। मेरे पापा की ना तबीयत ख़राब रहती थी, मैं जब 7 साल की थी तब से ही उनका तबीयत ख़राब रहता था। तो मेरी मम्मी ना डॉक्टर के पास लेकर चली जाती थी, कभी जमशेदपुर, कभी कोलकाता, कभी भेलौर, मतलब बहुत सालों तक ना मेरी मम्मी उन्हें लेकर के यहाँ से वहाँ दौड़ते रही, अभी तक हालाँकि दौड़ ही रही है। तो मैं छोटी थी तो मुझे ही खाना पीना बनाना होता था, तो मैं बहुत ही छोटे से खाना बना रही हूँ, लेकिन इतना कुछ मैं बनाने सीख गई। बहुत सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड की वजह से सीखी हूँ, क्योंकि ये थोड़े से फूडी हैं, तो इनको बना बना कर मैं बहुत कुछ खिलाई हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ नहीं सीख पाई ना, ऑमलेट पलटना। पता ही नहीं क्यों ये ना मैं पलट ही नहीं पाती, आज भी मैं नहीं पलट पाती हूँ। चीला मैं पलट लेती हूँ, लेकिन ऑमलेट मैं ना अच्छे से नहीं पलट पाती हूँ। खैर कोई नहीं, चलिए ऑमलेट ऐसा चीज़ है ना कि हम इसे जैसे भी पलट ले वो अच्छा ही होता है। उसके बाद फिर मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि ना जब कुछ टॉपिक नहीं होता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं ब्लॉगिंग करूँ किस चीज़ की। क्योंकि मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, जिसका महीनों टाइम घर में ही बीत जाता है, और ज़्यादा इधर उधर आना जाना मुझे पसंद भी नहीं है। तो इसीलिए समझ में नहीं आता कि आखिर मैं
क्या बनाऊं। और एक ही चीज़ खाना पीना सेम रूटीन आप सभी को भी दिखा करके मुझे भी अजीब सा लगता है कि आप लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे कि दीदी बस एक ही रूटीन वगैरह दिखाते रहती हैं। तो इसीलिए मैं सोची नहीं, ज़्यादा नहीं बनाते हैं, जितना होता है उतना ही बनाते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ ना 2 दिनों का व्लॉग शेयर कर रही थी। तो सैटरडे का व्लॉग ख़त्म हो गया, ये संडे का व्लॉग है। काफ़ी टाइम से मैंने अपना थायराइड नहीं टेस्ट करवाया था, आप सभी को मैं बताई ना कि मैं काफ़ी टाइम से थायराइड नहीं टेस्ट करवाई थी। तो आज हस्बैंड जी पड़ गए थे कि नहीं चलो आज करवा ही लेते हैं। ओहो, एडिटिंग करते समय ही मैं देख रही हूँ तो मेरा दम निकला जा रहा था। सोचती हूँ मैं कि मेरे में बुद्धि क्यों नहीं थी, काश मैं पहले से ही अपने ऊपर अगर इतना ध्यान देती ना तो शायद मुझे थायराइड नहीं होता। लेकिन पता नहीं कैसे हो गया प्रेगनेंसी में ना, आजकल थायराइड होना पता नहीं आम बात है ना क्या बात है। बस मेरी मिस्टी हुई और मुझे थायराइड पकड़ लिया और उसके बाद भी मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी थी, जिसके कारण मैं इतनी मोटी हो गई थी। मैं क्या बोलूँ, आप लोग तो देखते ही होंगे ना मेरी फ़ोटो देख करके, आप सभी को पता चलता होगा कि मैं कितनी मोटी हो गई थी। तो वो सिर्फ और सिर्फ थायराइड की वजह से ही मैं उतनी हो गई थी। खैर कोई नहीं, चलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, आप सभी का वज़न कम करवाने में जितना हो सकेगा उतना कोशिश करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, उधर से आ गई थी मैं और उसके बाद फिर बनाई हूँ चाय की अजीब सी क्रेविंग हो रही थी तो पानी बैठकर पी हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर एकदम मसाले वाली चाय बनाई हूँ ताकि हस्बैंड जी भी पी ले और हम भी पी लें। चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ ढेर सारी सब्जियाँ, क्योंकि उससे पहले पूरे घर को अच्छे से क्लीन की, उसके बाद फिर नहा धोआ करके ही खाना बनाना था। क्योंकि राधा अष्टमी थी, रविवार का ये व्लॉग है, तो रविवार के दिन राधा अष्टमी थी और जिस दिन अष्टमी होता है हमारे में उस दिन हम लोग चावल नहीं खाते हैं और साथ ही सेंधे नमक से सब्जी बना करके खाते हैं। तो हमारी सासू माँ भी आई हुई थी और बड़े नंदोई भी आए हुए थे। तो नंदोई मेरे ना पूड़ी वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए चावल मैं बना करके साइड में रख दी थी। कहते हैं कि जिनके बच्चे होते हैं ना तो माओं को ना चावल नहीं खाना चाहिए उस दिन, ऐसा हम बंगालियों में है। पता नहीं आप लोग जानते हैं या फिर आप लोग भी ऐसा करते हैं, मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे मायके में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, यहाँ ससुराल में ही मैं देखी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं फटाफट से बना दी थी चने की दाल, आलू गोभी की सब्जी और साथ ही मैं बना ली थी डिंगला यानी कि कोहड़ा चना और आलू की सब्जी, साथ ही गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी बना ली हूँ और उसके बाद फिर दही लेकर के आ गई थी, तो वो हो गया था। प्लेट एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है, अच्छे से रेडी हो गया है। आ जाइए, जिन्हें भी खाना है गर्मा गर्म खा लीजिए। तो यहाँ पर भैया को यानी कि नंदोई को मैं खाना दे दी थी, हस्बैंड जी खा लिए थे, दोनों बच्चे खा लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग दोनों सास बहू मिल करके खा रहे हैं और बहुत सारे बातें भी कर रहे हैं। कभी मैं सोचती हूँ कि एक टाइम ऐसा था ना कि ये मुझे ना बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती हैं थी, लेकिन कहते हैं ना कब टाइम कैसा आ जाए कोई भी नहीं जानता है। कहते हैं ना कि अपमान कभी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार से ना कभी कभी अपमान भूल करके अगर आपका परिवार बन जाए तो फिर क्या बुरी चीज़ें हैं, है ना। खैर सासू माँ काम से आई थी क्योंकि हमारी ननद को पलंग लेना था, ननद बड़ी वाली ननद को, दीदी को, तो पसंद मेरी होनी चाहिए थी। उनका कहना था उन लोगों का कि आप ही पसंद कर दीजिए, तो बस वही मैं चूज़ करके रखी थी। पहले ही हम लोग गए हुए थे तो वो बन चुका था। उसके बाद फिर पलंग रेडी हो गया था तो भैया लेकर के चले गए और उसके बाद फिर अभी शाम का टाइम था डियर, और यहाँ बच्चों ने ना तंग करके मारा था हम लोगों को कि नहीं चलिए चलिए चलिए, दुर्गा पूजा की मार्केटिंग करनी है। मैं 1-2 साड़ी ऑनलाइन मंगाई ना तो बस इन लोगों का हो गया कि हम लोगों को भी लेना ही लेना है। तो हम लोग भी सोचे कि चलो संडे का दिन है, टाइम भी है, क्यों ना ले लिया जाए, बच्चों का भी शॉपिंग हो जाएगा। अभी क्या है ना, अभी थोड़ा खाली होता है तो अच्छे से दिखाते भी हैं और हम लोग देख करके अच्छे से ले भी लेते हैं। ये बहुत पुराना दुकान है हमारे दादा ससुर जी के टाइम से यहाँ से ही सारे लोग कपड़ा लेते आ रहे हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है तो सारे लोगों को यहीं से पसंद आता है। और ख़ास करके मुझे और मेरे हस्बैंड को तो यहीं से हम लोगों को कपड़ा पसंद आता है। मेरे बच्चे जितने भी कपड़े पहनते हैं ना यहीं के होते हैं सबसे अधिक। तो इन लोगों का शॉपिंग हुआ और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम लोगों को तो खाना नहीं था और खाना सिर्फ मुझे नहीं था, लेकिन हस्बैंड जी भी आज मेरा साथ दे रहे थे। बोले कि नहीं तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। लेकिन इन दोनों
बच्चों को तो खाना था भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी ने डोसा लिया है और किसी ने नहीं पाव भाजी, हाँ मिष्टी पाव भाजी मंगाई थी, देख सकते हैं पाव भाजी है और इसने डोसा मंगाया है। तो दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड जी भी शायद कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाए थे, लेकिन मैं कुछ नहीं ली थी क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी नमक होता है ना, तो मैं वो सब चीज़ें नहीं ली थी। बस जा कर के मैं लस्सी पी करके आ गई थी। तो संडे का दिन हमारा कुछ इस प्रकार से बीता। एक दिन मैं जितनी भी शॉपिंग की हूँ आप सभी के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि वेट लॉस तो है ही, लेकिन साथ के साथ आप मेरी बहुत अच्छी सी फैमिली हैं, तो आपके साथ सब कुछ शेयर करना बनता है। तो चलिए फ्रेंड, सारा शॉपिंग वगैरह हो गया है। उसके बाद अब चलते हैं घर। काफ़ी रात हो गया था। घर जा कर के भी मुझे गर्मा गर्म पूड़ी तलनी थी, क्योंकि पूड़ी के अलावा हम लोग कुछ और नहीं खा सकते थे, रोटी वगैरह नहीं खा सकते थे। तो बस घर आएंगे और फिर उसके बाद फिर गर्मा गर्म मैं पूड़ी तली मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि बच्चे तो खा लिए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।